सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। वंदन श्री महावीर को जो अष्टकर्म विहीन है। ज्ञायक है लोकालोक के निज आत्म में तल्लीन है। निज आत्म में तल्लीन है। श्री रत्नकरंड श्रावाचार्य जी ग्रंथ आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा विरचित। इसके सप्तम संलेखनाधिकार पे हमारी चर्चा चल रही है और उसके अंतर्गत हमने संलेखनाओं का या समाधि का स्वरूप देखा। चूँकि श्रावक की जो अंतिम अवस्था है या श्रावक दशा का जो फल है वो समाधि है, या समस्त व्रत तप आदि का सार कहें तो वो समस्त व्रत तप आदि का सार समाधि है, ऐसा बताया। और कहा कि अगर आपकी समाधि अच्छी होती है तो आपकी जीवन भर की जो तपस्या है, जीवन भर के जो व्रत पालना है, जीवन भर का जो त्याग है वो सफल हो जाता है। और अगर समाधि बिगड़ती है, अगर उस मरण के काल में अगर आप आकुलित व्याकुलित होते हैं, परिणाम संकलेशित करते हैं, तो फिर पूरे जीवन की तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा कि जैसे बने तैसे अब 4 प्रकार की आराधनाओं की शरण ग्रहण करके ही इस मनुष्य भाव का त्याग करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताई कि देह का त्याग तो करना, संलेखना मतलब काया को क्रश तो करना, लेकिन अगर धर्म का नाश हो रहा है तब तो काया को क्रश करना, लेकिन अगर उसके साथ ही धर्म का नाश नहीं हो रहा है तो फिर काया की भी रक्षा करना। फिर आगे और बताया कि भैया पंचम काल है, तो पंचम काल में ये बात है सुलभ नहीं है, क्योंकि जो कर्म है ना, कर्म रूपी शत्रु बोले वो बहुत प्रबल है और तीनों लोगों के जीव को अपने बस में किए हुए हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर आदि हो चुके हैं और वे सब क्या हो गए, इसके पराधीन होकर उन्होंने दुख भोगा है, इसलिए बहुत प्रबल है। तो बोले जो साधना करने वाले जीव हैं तो बोले उनको स्वयं भी इस मार्ग में लगना चाहिए और अन्य को भी मार्ग में लगाना चाहिए। बोले अन्य को मार्ग में लगाना चाहिए, अच्छी बात है। तो बोले अगर कोई सामने वाला जीव हमारी बात नहीं सुने, हमें गाली बके, हम तो मान लो उसके अच्छे के लिए जाएं और बोले कि भैया धर्म धारण करो, अब सब चीज का त्याग करो, लेकिन वो हमें अपशब्द कहे, कटु वचन कहे, कठोर वचन कहे, तो बोले भैया अगर ऐसा कहता है तब भी उस व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको कोई रोग हुआ है, कोई वेदना हुई है, तो वो पहले से ही दुखी है। अगर तुम फिर तिरस्कार भी कर दोगे तो उससे क्या होगा कि उसको दुगना दुख हो जाएगा, कि एक तो वेदना का दुख और दूसरा तिरस्कार का दुख। इसलिए क्या कहा कि देखो उपदेश दाता को 452 पेज पे उपदेश दाता को बहुत धीरता धारण करके आराधक को स्नेह भरे वचन कहना, मीठे वचन कहना जो हृदय में प्रवेश कर जाए, जिन्हें सुनते ही समस्त दुख भूल जाए। इसलिए किसी को समझाने भेजते ना हम, तो बहुत समझदार व्यक्ति को समझाने भेजते हैं। कोई बच्चे को नहीं भेजते थे कि जा बेटा तुम जाके समझा। बड़ा बूढ़ा देखेंगे कि भाई बड़े बूढ़े दादा वगैरह को बुला के लेके आओ, वे समझाएंगे। क्यों? क्योंकि चूंकि जीवन भर उन्हें धारण कर लिया ना धैर्य, जीवन भर से वे समझाते आ रहे हैं। तो बोले उपदेश दाता को बहुत धीरता धारण करके आराधक को स्नेह भरे वचन कहना, मीठे वचन कहना जो हृदय में प्रवेश कर जाए, जिन्हें सुनते ही समस्त दुख भूल जाए। और
करुणा रस से भरे, उपकार बुद्धि से भरे वचन कहना चाहिए। इसलिए अगर किसी को भी मार्ग में लगाना है, जैसे समाधि के मार्ग में जोड़ना है या धर्म के मार्ग में लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि भैया मधुर वचन ही कहना पड़ेगा। अब आगे जो हेडिंग है समाधि धारक को संबोधन। क्या कहा कि भाई अब जिनने समाधि धारण कर ली है ऐसे जीवों को संबोधन देना है या ऐसे जीवों को समझाना है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि समाधि कोई एक अवस्था का नाम नहीं है। दादा अपने प्रवचन में कहते थे, भाई दादा ने कहा कि अब तो मैं समाधि ग्रहण कर रहा हूँ। तो बोले ऐसे कैसे समाधि ग्रहण कर रहे हो? आप प्रवचन भी कर रहे हो, इधर उधर जा भी रहे हो, भोजन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप क्या कह रहे हो कि समाधि? तो बोले भैया समाधि कोई अवस्था का नाम नहीं है। समाधि मतलब क्या है कि कषायों को मंदता करके और सहज रहना, जानना देखना जो स्वभाव है उसी में रहना। तो बोले मैं कोई इंदौर पंचकल्याण में प्रवचन किए ना, तो वे बता रहे थे कि जब उनकी पहले तबीयत खराब हो गई तो सब लोग बोले कि दादा आपकी तबीयत सही नहीं रहती तो हमें तो कोई उत्साह नहीं आ रहा था, कैसे पंचकल्याणक होगा, लेकिन आप जब ठीक हो गए तो हमें भी उत्साह आ गया, तो इतना देखो इतना बड़ा आयोजन भी हो गया। तो दादा ने बोला बोले भैया हमने कुछ नहीं किया, बोले हमें तो विकल्प भी नहीं था कि हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पंचकल्याणक होगा कि नहीं होगा। तो बोले कि सब चीज छोड़ के मात्र एक जगह लेटे रहना, पड़े रहना, वो बस समाधि नहीं है। बोले जानते देखते समय भी, बोले उन्होंने प्रवचन सार का बहुत उदाहरण दिया, समझाया कि पहले तो वो बताया कि 5वीं गाथा के आखिरी में ही कह दिया, क्या कह दिया कि अब मैं उस समत्त भाव को प्राप्त कर रहा हूं जिससे मुझे क्या मिलेगा कि निर्वाण की संपत्ति प्राप्त होगी। और फिर और दूसरी गाथा में वहां पे बताया कि समाधि मतलब क्या है, ये जो समता भाव है वो क्या है, तो बताया मोह खोह विहीणो, कि भाई मोह और क्षोभ से रहित जो अवस्था है वही क्या है कि वही समाधि है। तो बोले मोह मतलब मिथ्यात्व और क्षोभ मतलब राग देश, तो मिथ्यात्व और राग देश से रहित जो अवस्था है वही क्या है, वही समाधि है। तो इसका मतलब कि मुनिराज जब दीक्षा धारण करते हैं तब से ही क्या हो जाती है, उनकी समाधि प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सहज रहना है ना, मात्र जानना देखना है। अगर कुछ नहीं होना था और हो गया तो क्या करें कि भैया उसको ऐसा जानो कि ऐसा हो गया तो अब ऐसा जान लो, और अगर कुछ करना है वैसा नहीं हो रहा है तो क्या जानो कि भैया ऐसा जान लो कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो बोले जो जैसा हो रहा है उसको क्या करें, मात्र सहज स्वीकृति करें। और दादा ने जो समाधि का सार लिखा उसमें लिखा सहज जानते रहना ही समाधि का गहना है। क्या कहा, समाधि मतलब क्या है कि भैया आभूषण, गहना आभूषण होते ना जिससे शरीर को सजाते हैं, तो बोले वैसे ही समाधि का आभूषण क्या है, सहज रहना, कि मात्र सहज रहो। सहज रहने से क्या होगा कि जो तुम्हारी समाधि है वो कैसी हो जाएगी, सुशोभित हो जाएगी। अब क्या लिखा कि समाधि धारक को संबोधन के हे धर्म के इच्छुक, अब सावधान हो जाओ, पूर्व कर्म के उदय से रोग वेदना महाव्याधि उत्पन्न हुई है, परिसयों का कष्ट पैदा हुआ है, शरीर निर्बल हो गया है, आयु पूर्ण होने का अवसर आया है, अतः अब दीन नहीं हो, कायरता छोड़कर शूरपना ग्रहण करो। कायर व दीन होने पर भी असाता कर्म का उदय नहीं छोड़ेंगे, दुख को हरण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। बोलो 10 लक्षण पूजन में लिखा ना, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे, बस। लेकिन ये है कि जब बुरे कर्म का उदय आता है तब तो हमें लगता है कि भैया हमारे कर्म का उदय आ रहा है, लेकिन जब अच्छे कर्म का उदय आए तब तो दोनों लगा ना, जे कर्म अच्छे किए पूरब सहे क्यों नहीं जिए रहा, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। तो दोनों लगाए कि अगर अच्छे कर्म का उदय आ रहा है तब भी वो कैसा है कि पूर्वोपार्जित है, और बुरे कर्म आ रहे हैं, बुरे कर्मों का उदय आ रहा है, पाप का उदय आ रहा है, तो वो भी क्या है कि वो भी पूर्व उपार्जित है। तो जब ऐसा विचार करेंगे तो अच्छे कर्म आने पर या पुण्य का उदय आने पर हम फूलेंगे नहीं, और पाप का उदय आने पे हम दीन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें लिखा कि भैया कर्म का उदय आ रहा है तब क्या करो, सूरवीर होकर झेलो। क्योंकि अगर तुम दीन बनोगे तब भी क्या नहीं होगा, कर्म छोड़ेंगे नहीं, और दूसरे सबसे बड़ी बात कोई बचाने में समर्थ भी नहीं है। देखो आगे क्या लिखा,
असाता को दूर करके साता कर्म देने में कोई इंद्र धरणेन्द्र जिनेन्द्र समर्थ नहीं है। बोलो, को सक्कदी वारे तुम इंदो वाता है जड़ंदो वा, कि भैया अच्छा कर्म दे दे और बुरा कर्म दूर कर दे, ऐसा करने में तो कोई भी समर्थ, चाहे वो इंद्र हो, धर्मेंद्र हो या साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा भी हो, कि पूरे तीनों लोगों को उलट पलट करने की सामर्थ्य है, लेकिन एक द्रव्य की, एक गुण की, एक पर्याय को भी वे क्या नहीं कर सकते, बदल। देखो जब कोई विपत्ति आ जाती है ना किसी के ऊपर, तो हम क्या कहते हैं, भैया घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसको आत्मबल मिलता है। लेकिन कितना आत्मबल मिलता है, कि जब तक आप उसके साथ रहोगे। मान लो उसकी विपत्ति और आप ही चले गए बीच में, तो फिर क्या होगा, वो पराधीन, यद्यपि आत्मबल मिला लेकिन कैसा रहा, वो पराधीन रहा। लेकिन अगर उसको सहजता का बल मिल जाए ना, कि भैया चिंता मत करो, जो ऐसा भी हो रहा ना आपके साथ में, ये ऐसे ही होना था, क्रमबद्ध में ऐसे ही लिखा था, तो अगर ऐसी निडरता आ गई ना, ऐसा निर्भयपन आ गया, तो फिर वो किसी की अपेक्षा से नहीं रहेगा, किसी के पराधीन होने से नहीं रहेगा, कि भैया देखो वो तो थे साथ में लेकिन फिर भी ऐसी विपत्ति आ गई ना। तो जब सहजता को स्वीकार कर लेंगे, कोई भी परिस्थिति कैसी आ गई, तो फिर पराधीन नहीं होंगे, बार बार दुखी नहीं होंगे। तो क्या लिखा कि असाता को दूर करके साता कर्म देने में कोई इंद्र धरणेन्द्र जिनेन्द्र समर्थ नहीं है। कायरता दोनों लोगों को नष्ट करने वाली है, धर्म से परांग मुक्ता कराने वाली है। बोलो, तो भैया कायरपना करोगे तो क्या होगा, कि दोनों लोगों में, यहाँ भी और अन्य जिस पर्याय में आप प्राप्त करेंगे वहां भी कैसी है, दोनों लोगों को नष्ट करने वाली है, धर्म से परांग मुक्ता करने वाली है। कि अगर कायरता धारण करेंगे कर्मों के उदय के समय में, तो क्या होगा, वे धर्म से दूर ले जाएगी। और अतः धैर्य धारण करके क्लेश रहित होकर भोगोगे तो पूर्व कर्म की निर्जरा होगी तथा नवीन कर्म के बंध का अभाव हो जाएगा। अब धैर्य धारण, इतनी इतिहास में इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जब स्वतंत्रता की लड़ाई या किसी से आजाद करना या किसी देश पे हमला हुआ, तो बोले दो ही ऑप्शन रहे उनके पास, कि भैया अगर आप छोड़ के भागोगे तो क्या होगा, है कि आपकी बदनामी होगी, कि देखो लड़ाई करने गए थे लेकिन क्या हो गया ये तो पीठ दिखा के भाग आए। और ऐसा कहते भी लड़ाई में कि भैया अगर बाण या गोली लगे तो क्या करना, सीने पे खाना, पीठ पे गोली नहीं लगना चाहिए। पीठ पे गोली लगी मतलब तुम कायर होके भाग रहे थे, इसलिए पीठ पे गोली लगी। तो यहाँ ऐसी बता कि भाई अब जो कर्मों का उदय आया ना, तो कर्मों के उदय में भी तुम क्या करो, धैर्यता पूर्वक लड़ाई करो। जो उदय आया उसको धैर्य धारण करके सहन करो, क्योंकि इससे तुम्हें क्लेश भी नहीं होगा, पूर्व के कर्म भी कट जाएंगे और नवीन कर्मों का बंध भी नहीं होगा। और क्या लिखा कि तुम जिन धर्म के धारक धर्मात्मा कहलाते हो, सभी लोग तुम्हें ज्ञानवान समझते हैं। अब देखो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी पटक दी कि भैया तुम अपने आप को मामूली नहीं समझना। क्या लिखा कि तुम जिन धर्म के धारक धर्मात्मा कहलाते हो, सभी लोग तुम्हें ज्ञानवान समझते हैं। भैया सब तुम्हें समझदार समझते हैं कि विपत्ति आ जाएगी तो तुम क्या नहीं करोगे, छोड़ के नहीं भागोगे, कायरपना नहीं दिखाओगे, वीरता से उसको सामना करोगे। और क्या लिखा कि धर्म के धारकों में विख्यात हो, व्रती हो, व्रत संयम की यथाशक्ति प्रतिज्ञा ग्रहण की है। यदि तुम अब त्याग संयम में शिथिलता दिखलाओगे तो तुम्हारा यश तथा परलोक तो बिगड़ेगा ही, किंतु अन्य धर्मात्माओं की व धर्म की भी बहुत निंदा होगी। अनेक भोले जीव धर्म के मार्ग में शिथिल हो जाएंगे। बोलो कि भाई हम किसी भी चीज में प्रवेश करते ना, तो एक दूसरे को आदर्श मान के ही प्रवेश करते हैं कि भैया सामने वाला व्यक्ति क्या है, हमारा आदर्श है, तो उसने जैसा जैसा किया वैसे ही क्या करेंगे, हम भी करेंगे। तो बोले आप स्वाध्याय सुन रहे हो ना, इसका मतलब आप धर्मात्मा हो, और ऐसे धर्मात्मा नहीं हो, एकदम पक्के श्रद्धान वाले धर्मात्मा हो। तो बोले अब जब विपत्ति आ रही है तो क्या करो कि अपना जो उपयोग है वो डिगाओ नहीं, क्योंकि अगर आप अपना उपयोग डिगाओगे तो क्या होगा, अन्य सभी धर्मात्माओं की भी क्या हो जाएगी, अन्य सभी धर्मात्माओं की व धर्म की भी बहुत निंदा होगी। बोलो उपगुहन किया था ना, किसने किया था उपगुहन, जिनदत्त सेठ ने। वे पुजारी बन के आया वो है, और क्या करना था उसको, तो प्रतिमा चोरी करना था। तो चोरी करके भागे, तो क्या किया, जंगल में वो सेठ मिल गए।
तो सेठ ने रोका, भैया रुक जाओ। अब पीछे सिपाही आ रहा था पकड़ने के लिए, तो क्या बोला, बोले भैया उनने चोरी नहीं करी है, मैंने ही वो प्रतिमा मंगवाई थी। क्योंकि अगर वे दोष नहीं ढांकते तो धर्मी की भी बदनामी होती और अन्य धर्मात्माओं की बदनामी होती। अगर कोई फिर धोती दुपट्टा पहन के जाता ना, तो आज अपन कहते देखो भाई वो चोर जा रहा है, चोर। तो कहने का आशा ये है कि अब चूंकि विपत्ति आ रही है, इसलिए क्या नहीं करो कि तुम एकदम धैर्य धारण करो, इस धर्म से चिको नहीं। क्योंकि अगर तुम डिग गए, तुम इतने बड़े श्रद्धानी हो, तीव्र श्रद्धानी हो, स्वाध्यायी हो, तो तुम चिक गए तो क्या लिखा, अन्य भोले जीव धर्म के मार्ग में शिथिल हो जाएंगे। कि अन्य जो भोले भाले जीव हैं आपको देख के क्या कर रहे हैं, धर्म प्रारंभ कर रहे हैं, तो वे तो क्या हो जाएंगे कि शिथिल हो जाएंगे और पहले ही छोड़ देंगे हथियार। कि भैया जब हमारा सेनापति ही घायल हो गया है, सेनापति के बस की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम तो लड़ाई नहीं करेंगे। इसलिए विपत्ति के समय में क्या करो, धैर्य धारण करो। आगे लिखा, जैसे कोई कुलवान मानी सुभट लोगों के बीच बहादुरी से भुजाओं को दिखलाकर फड़काता था, बाद में शत्रु को सामने आता देखते ही भयभीत होकर भाग जाए, तो अन्य छोटे किंकर कैसे स्थिरता धारण करेंगे। तथा 2 दिन और जी गया तो भी उसका जीवन ही धिक्कारने योग्य होता है। उसी प्रकार तुम भी त्याग, व्रत, संयम की प्रतिज्ञा लेकर यदि अब शिथिल होवोगे तो निंदा के पात्र हो जाओगे। अशुभ कर्म भी नहीं छोड़ेगा, पर आगे के लिए बहुत दुख देने के कारण रूप नवीन कर्मों का ऐसा तीव्र दृढ़ बंध करोगे जो असंख्यात वर्षों तक तीव्र फल अर्थात रस देता रहेगा। बोलो कितना अच्छा उदाहरण है कि भाई मान लो को किसी ने बहुत अच्छी बॉडी बना ली हो, पर पूरे नगर में ढिंडोरा पीटता कि भाई है किसी में दम तो आ जाओ मेरे से क्या करो, युद्ध कर लो, मैं उसको पछाड़ दूंगा। और पता चला कि हमला होने वाला और इसने क्या किया, तुम दबा के भाग गया। तो बोले भैया अगर तुम जी भी गए ना, मान लो शत्रु ने हमला किया और तुम जिंदा बच गए उसमें, तो क्या होगा कि फिर तुम्हारा घोर अपमान ही होगा कि तुमने इतनी बॉडी बनाई, सब तपस्या करी, सब कुछ किया, जिम में गए, कसरत करी, सब किया, पर बोले जब लड़ाई का मौका है तो तुमने क्या कर दिया कि मैदान ही छोड़ के भाग गए। तो बोले वैसे अब तुमने व्रत आदि धारण किए ना, उनकी बात चल रही है जो व्रत आदि को धारण करे। तो तुम बोले व्रत आदि धारण कर रहे हो, एकासन कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो बोले विपत्ति आ रही है तो क्या करो कि उसको धैर्य पूर्वक, अगर तुम अभी मैदान छोड़ दोगे तो क्या होगा कि यहाँ भी बदनामी होगी और परलोक भी तुम्हारा बिगड़ जाएगा। और क्या लगा कि देखो तुम्हें पहले ऐसा अभिमान था कि मैं तो जिनेंद्र का भक्त जैनी हूँ, आज्ञा प्रतिपालक हूँ, जिनेंद्र के कहे व्रत शील संयम धारण करने वाला हूँ, जो श्रद्धान ज्ञान आचरण अनंत भवों में दुर्लभ है वह बीतराग गुरुओं की कृपा से प्राप्त हुआ। ऐसा निश्चय करके भी अब कर्म के उदय से कुछ रोग जनित वेदना व परिचय के आने से कायर होकर विचलित होना अति लज्जा का कारण है। वेदना से इतना भय क्यों करते हो, वेदना से मरण ही तो होगा, मरण तो एक बार अवश्य होना ही है, जिसने भी देह धारण की है वह अवश्य मरण करेगा ही। कि बोले भैया तुम्हें क्या था, पहले ऐसा अभिमान था, कब पहले, जब तक रोग नहीं आया था, जब तक कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं बनी थी, तो तुम्हें क्या अभिमान था कि भैया मैं तो जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, मैं उनकी आज्ञा मानता हूँ, देखो व्रत संयम धारण करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो अभिमान था ना। अब रोग आ गया है, तो अब रोग आ गया है तो क्या करो कि जो झूठा अभिमान तुमने पाल के रखा था वो क्या करो कि वो यथार्थ श्रद्धान करो कि रोग आ गया है। तो रोग किसे आया है कि भैया शरीर को आया है, और किसका घात करेगा कि शरीर का ही घात करेगा, तुम्हारे आत्मा को तो कुछ नहीं करेगा। और क्या लिखा कि वेदना से इतना भय क्यों करते हो, वेदना से मरण ही तो होगा। क्या कहा कि भैया वेदना से मरण ही तो होगा। ऐसे कहावत चलती है कि देवी की आराधना करो, देवी अगर वरदान नहीं देंगी तो घर तो आने देंगी कि नहीं देंगी। मतलब जैसे कोई सिद्धि करना हो तो जंगलों में जाके क्या करते हैं कि भाई जो उनके देव या जो विधि कही है उसकी आराधना करते हैं। तो बोले भैया डरो मत, तुम तो क्या करो उनकी पूजा तपस्या करो, वे वरदान नहीं देंगी तो क्या होगा, तुम्हें वापस घर तो आने देंगी, ऐसा तो नहीं उठा के ले जाएंगी। तो बोले वैसे वेदना हो रही है, तो वेदना हो रही है तो क्या करो कि भैया समता भाव धारण करो, क्योंकि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि बस शरीर चला जाएगा, तुम्हारा आत्मा तो कैसा हो जाएगा
कि वैसे दादा प्रवचन दे रहे ना, तो समाधि में उन्होंने कहा कि भैया सहज रहना ही सबसे बड़ा। बोले कर्म का उदय आ रहा है, कोई रोग हो रहा है, तो उस समय तुम क्या कर सकते हो? बोले सिर्फ सहज रह सकते हो। और सहज मतलब क्या? कि हमारा जो स्वभाव है, जानना देखना स्वभाव है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि एक लड़की थी, उसका नाम था ढुमो। तो उसको जब वो बड़ी हो गई तो उससे बोला, ढुमो शादी करोगी? बोले हाउ करेंगे। ढुमो ससुराल जाओगी? बोले हाउ जाएंगे। ढुमो मायके जाओगी? बोले हाँ जाओगे। मतलब बिना विकल्प के उससे जो काम कह दो वो क्या करेगी? सब काम करेगी। तो बोले ऐसी जो लड़की होती है वे सास के लिए भी अच्छी होती है और पति के लिए भी अच्छी। भैया बोले ससुराल जाना है, हाँ चले जाएंगे। मायके जाना है, चले जाएंगे। तो बोले वो सहज परिणति है ना, बिना विकल्प के। बोले ऐसे ही अगर रोग आ रहा है तब भी सहज रहो, और रोग नहीं है, अनुकूल परिस्थिति है, तब भी कैसे रहो? सहज रहो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो बोले जब हम विकल्प रहे तो हो जाते हैं, मात्र सहज ही परिस्थिति को जानने देखने लग जाते हैं तो राग देश भी नहीं होता, और जब राग देश नहीं होता तो खेद खिन्नता भी नहीं होती। अब क्या लिखा इसमें कि बीतराग गुरुओं द्वारा उपदेशित व्रत संयम सहित कायरता रहित उत्साह से 4 आराधनाओं की शरण सहित यदि मरण हो जाए तो इसके समान 3 लोक में लाभ नहीं है। बोलो कि भैया बस इतना कर लो, तो बोले इसके जैसा और कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं है तीनों लोकों में। 3 लोक की राज संपदा तो विनाशिक है, पराधीन है, किंतु आराधना की संपदा अनंत सुख देने वाली है, अविनाशी है। जिस भय रहित धीरता सहित मरण को मुनीश्वर आचार्य उपाध्याय चाहते हैं, सभी व्रती संयमी सम्यक दृष्टि चाहते हैं, तथा तुम भी निरंतर चाहते रहते हो, वह मनोवांछित समाधि मरण निकट आ गया है। इसके समान आनंद देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। बोलो क्या कहा कि भाई अन्य जो राज्य संपदा आती है वे सब तो क्या है? नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो चैतन्य संपदा है वो कैसी है? तो बोले भैया वो अनंत अविनाशी है कि एक भाव की कमाई तू अनंत काल खाएगो। तो बस एक बार पुरुषार्थ करो, और अगर चैतन्य संपत्ति प्राप्त हो गई तो बोले फिर वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। और इसे क्या लगा कि देखो, जिस भय रहित धीरता सहित मरण को मुनीश्वर आचार्य उपाध्याय चाहते हैं, सभी व्रती संयमी सम्यक दृष्टि चाहते हैं, तथा तुम भी निरंतर चाहते रहते हो। किसे? समाधि मरण। तुम भी वही तो सोच रहे हो ना भैया, देखो सब अच्छा कर लिया, आयु बहुत अच्छी जा रही है, कोई रोग नहीं हो रहा, बस अब क्या हो जाए? मरण और अच्छा हो जाए। तो तुम भी सोच रहे हो ना कि हमारा मरण है तो वो कैसा हो जाए? अच्छा हो जाए। तो वो कैसे होगा? कि जब उसमें समाधि लग जाएगा ना, तब जो मरण होगा वो कैसा होगा? उत्कृष्ट मरण होगा। तो क्या लगा कि वह मनोवांछित समाधि मरण निकट आ गया है, इसके समान आनंद देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। बोलो, पर तुम्हें तो अभी तो कोई कुछ करना भी नहीं है, कोई प्रतिकूलता भी नहीं है। रूस यूक्रेन में जो चल रही ना जंग, अभी भी हमला चल रहा है। मतलब ऐसा पता चला कि कभी तुम रात में सोने को गए और सुबह फिर एम्बुलेंस वाले आ रहे हैं उठाने के लिए, क्योंकि भाई कभी भी हम बम फेंक दे रहे हैं, मिसाइलें फेंक दे रहे हैं, जीवन की आशा नहीं है कोई। तो ऐसी तो हमारे साथ भी, यद्यपि वो हमला हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो आयु है वो तो क्या कर रही है? वो संसार वृक्ष है ना, अभी प्रदर्शनी में भी देखा, सबको यहाँ भी बना हुआ है। तो क्या कहा कि भैया वो आयु तो निरंतर जा रही है। तो क्या लगा कि भैया इसलिए अब मनोवांछित समाधि मरण निकट आ गया है, इसके समान आनंद देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। कि मात्र समाधि मरण ही है वो क्या कर सकता है? आपको सारे दुखों से मुक्त करा सकता है। अब क्या लिखा कि देखो, जो यह वेदना बढ़ती है वह तुम्हारा बड़ा उपकार ही करती है। बोलो क्या कहा? बताओ, ये जो वेदना बढ़ रही है ना, तो वो क्या कर रही है? तुम्हारा उपकार ही कर रही है। उसमें मैं दोहा ख्याल में नहीं आता, बस उसकी लाइनें कि बलहारी उस दुख की प्रभु सुमरण जो कराए। मतलब ऐसी कोई लाइन आती है कि ये जो दुख विपत्ति है ना, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब दुख आता है तभी क्या होता है कि वो दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बोले वो दुख की बलहारी है कि जो क्या करती है? मुझे बार बार प्रभु के स्मरण करने के लिए ले आती है। तो बोले ये जो वेदना बढ़ती है वो क्या कर रही है? तुम्हारा बड़ा उपकार कर रही है।
नहीं तो तुम मन घरों में ही बैठे रहोगे, दुकान में ही बैठे रहोगे, स्वाध्याय सुनने नहीं आओगे, पूजन अभिषेक करने नहीं आओगे। क्यों? कि भैया हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अब काय को भगवान के पास जाना। आगे क्या लिखा के देखो वेदना से देह में राग नष्ट हो जाएगा। पूर्व में जो असाता आदि कर्म बांधे थे उनकी अल्प काल में ही निर्जरा हो जाएगी। दुख रोगों से भरे देह रूप बंदी ग्रह से अवश्य छुटकारा हो जाएगा। विषय भोगों से विरक्ति हो जाएगी, पर द्रव्यों से ममता घट जाएगी, मरण का भय नहीं रहेगा। मित्र पुत्र स्त्री बांधव आदि से ममता नष्ट हो जाएगी, इत्यादि अनेक अनेक उपकार वेदना से होते जानो। बोलो कि तुम्हें वेदना हो रही ना, तो ये तो तुमने सर घर परिवार को अपना मान के रखा है, तो बोले इनसे क्या हो जाएगी, तुम्हारी प्रीति नष्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि तुम्हें लगा कि मुझे कोई बुखार आ गया, कोई भी रोग हो गया, तो क्या लगता है ये जो घर वाले भी क्या करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। तो तीसरे चौथे दिन में ही पता चल जाता कितनी सेवा होती है। बोले जब ये रोग होता है तो क्या होता है फिर है, मतलब 2-3 दिन तो बोले भैया खा लो, खा ही नहीं रहे हो आप, तो हम ये बनाए दे रहे हैं वो बनाए दे रहे हैं। चौथे दिन कोई मिलने वाला है ना, ये तो कुछ खाते नहीं, हमने 17 चीजें बना के रख दी, इनसे कह रहा है खा लो कमजोरी दूर नहीं होगी। अरे भाई रोग है ना, तो रोग में खाया ही नहीं जा रहा है, तो भाई कैसे खा लेंगे, कैसे कमजोरी दूर कर लेंगे। तो बोले जो वेदना आ रही है वो क्या कर रही है, बार बार आके परिवार से, शरीर से, पुत्र बांधव स्त्री आदि से क्या कर रही है, ममता नष्ट कर रहा है। क्योंकि रोग आ रहा है इसका मतलब मेरा मरण भी हो सकता है। और क्या लिखा, यदि कायर हो गए तो वेदना बढ़ेगी, संक्लेश बढ़ेगा, कर्म का उदय आया है वह अब टलेगा नहीं। बोलो कि भाई वेदना एकदम, ये तो 100% निश्चय करने वाली बात है, क्रमबद्ध करने वाली बात है कि वेदना आ गई है, जब तक उसका उदय होगा तब तक वो रहेगी, उसके पहले या बाद तक उसकी स्थिति नहीं है। अगर उसकी स्थिति पूरी नहीं हुई है उस कर्म की, तो पहले आप कितना भी कुछ कर लो, जाने वाली नहीं है। और एक बार आयु स्थिति पूरी हो गई उस कर्म की, तो फिर उसके बाद भी रहने वाला नहीं है। तो क्या कहा कि अगर कायर होके भोगोगे तो क्या होगा कि वेदना भी फिर ज्यादा लगेगी और संक्लेशता भी बढ़ेगी, और कर्म का उदय आया है वह अब टलेगा नहीं। इसलिए अब दृढ़ता ही धारण करने का समय है। सूरपना धारण करके ही कर्म को जीत पाओगे। यदि कायर होकर रोओगे, घबराओगे, तो कर्म तुम्हें मारकर त्रियंच आदि कुगति प्राप्त करा देंगे, जहां पर अनेक दुख प्राप्त करोगे। बोलो, पृथ्वीराज चौहान का था ना किस्सा बहादुरी का, कि भैया आंख भी फूट गई तो क्या नहीं किया, कि भैया कायर बना धारण नहीं किया। बोले हमने पहले से सीख के रखी थी विद्या। कौन सी? कि शब्द वेदी विद्या सीख के रखी थी, वो जो नाप करके जो विद्या का नाम हो वो तो ख्याल नहीं अपने को। तो बोले अगर आंख भी फूट गई तो क्या होगा, कि मैं शत्रु को तो वैसे ही निपटा दूंगा। तो जब आंख फूट गई और वे सभा में बैठे, तो फिर वो चंद्रवर्ती उनने दोहा सुनाया कि 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और बस उनने वो अपनी गणित लगा ली और निशाना लगाया, और मोहम्मद गौरी था वो गजनबी जो भी, उसका अंत हो गया। तो बोले ये जो समाधि मनाना ना, तो उसकी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भी पहले से तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि शरीर धारण किया है तो वेदना तो अवश्य आएगी। इसलिए वेदना आ रही तो उसकी तैयारी अभी से करो ना। जब हम सही हैं तो क्या करो कि वेदना की तैयारी, कि भैया अगर वेदना आ भी गई तो क्या होगा। हमारे पास ये तत्व ज्ञान का हथियार तो है कि वेदना चाहे कायर होके भोगो या वीर होके भोगो, क्या करना पड़ेगा, भोगना तो अवश्य पड़ेगा, और कोई विकल्प वहां पे नहीं। अधीर हो जाते, दीनहीन हो जाते कि भाई अब तो आंखें फूट गई, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो फिर इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता उनका। अब जब डट के सामना की, इतने सारे अभी आगे आएगा ना, जितने उपसर्ग विजयी मुनिराज हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, तो वे सब क्यों आ रहा है उनका नाम? उनका नाम इसलिए तो आ रहा है कि उन्होंने क्या किया है, वीरता पूर्वक क्या किया, उस अपने स्वरूप को में अड़े रहे, डिगे नहीं है। चाहे पत्थर बरसा दो, चाहे सियालनी आ जाए, चाहे शेर आ जाए, चाहे घानी में पेल दो, चाहे पत्थर पे पटक दो, कुछ भी कर दो, वे क्या नहीं करे, भागे नहीं उस कर्म के उदय से। और अगर तुम क्या करते हो कि दीनता ग्रहण करोगे, रोगे, तो ये क्या करेंगे, कर्म तुम्हें मारकर त्रियंच आदि कुगति प्राप्त करा देंगे, जहां पर अनेक दुख प्राप्त करोगे।
इसलिए क्या करो कि एक बार अपनी पूरी क्या कर दो, ताकत झोंक दो इन कर्मों का सामना करने पे, क्योंकि जीत गए तो भैया तुम्हारा यशगान हो जाएगा, नहीं तो मरण तो होना ही होना है। और क्या लिखाएंगे कि देखो, जिस प्रकार कुल का, साधर्मियों का, धर्म का यश बढ़े तथा तुम दुख के पात्र नहीं हो, वैसे प्रयत्न करो। क्या कहा, मतलब पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ऐसे अकेले नहीं हो तुम। क्या कहा कि जिस प्रकार कुल का, साधर्मियों का, धर्म का यश बढ़े तथा तुम दुख के पात्र नहीं हो, वैसे प्रयत्न करो। कि तुम्हारे मतलब 100 साल पहले भी कोई गलती की होगी ना, तो लोग बाग आज भी वो बात कहते हैं, भैया तुम्हारे पूर्वज थे ना, उनने पैसा देके रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया था, तो अब तो तुम पूरे सोने भी बंटवाओ ना सबको। तब भी लोग क्या करेंगे कि भैया ये तो गद्दार है, इनने क्या किया था कि पूर्व में ऐसा किया था। तो बोले वैसे तुम्हारी ये जो वर्तमान पर्याय है ना, ये भविष्य के लिए प्रेरणा है कि तुम जैसा काम आज करोगे वैसे ही क्या होगा। बोल आप लोग बताते ना, सुनते कि भैया हमारे दादा थे, उनने एक एक पैसा जोड़ के ये जमीन खरीदी है, मंदिर बनाया है, दुकानदारी सब छोड़ के मंदिर में आते थे, बराबर देखभाल करते थे, बराबर से बन रहा कि नहीं बन रहा, तो उनने किया, तो आज हम प्रेरणा ले रहे हैं ना उनसे। तो वैसे यहाँ भी बता रहे कि भैया तुम भी ऐसे ही कार्य करो कि आगे क्या होए, तुम्हारे कुल का यश बढ़े, मान सम्मान बढ़े। और जैसे जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए शूरवीर हैं, वे संग्राम में शस्त्रों द्वारा बहुत कष्ट पहुंचाए जाने पर भी टेढ़ी भौं सहित ही मरण करते हैं, परंतु शत्रुओं की ओर से मुख उल्टा नहीं फेरते। उसी प्रकार परम वीतरागी पुरुषों की शरण ग्रहण करने वाले पुरुष भी अशुभ कर्मों के अति प्रहार से देह का त्याग कर देते हैं, परंतु दीनता कायरता नहीं दिखाते। बोलो तो भैया अगर मौत सामने आ रही है, शत्रु हमला कर रहा, तब भी क्या करेंगे, मूंछों पे ताव देंगे। तो भैया हम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं और रक्षक हैं इस देश के, तो क्या नहीं करेंगे, कायरता नहीं करेंगे, चाहे अब तुम तोप से उड़ा दो या बम से उड़ा दो। वैसे ही परम वीतरागी पुरुषों की शरण ग्रहण करने वाले पुरुष भी अशुभ कर्मों के अति प्रहार से देह का त्याग कर देते हैं, परंतु दीनता कायरता नहीं दिखाते। बोलो अनंगसरा को अजगर ने निगल लिया तो बताया ना कि पिताजी अब आप रहने दो, अब तो इसने अपना काम कर लिया, मैं क्या कर रही हूँ अपना। वो नहीं कि पिताजी जल्दी करो, इसको मारो, मुझे बाहर निकालो, ऐसे दीनहीन नहीं हुए। क्या बोला कि भाई उसने अपना काम कर लिया है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना, अगर मैं बाहर निकल भी गई तब भी क्या है, मेरा बचना संभव नहीं है, इसलिए आप क्या करो, अब मुझे समता से समाधि मरण करने दो। बोलो तो इसमें क्या कहा कि इसलिए आपने भी वीतरागी गुरुओं की शरण ग्रहण की ना, इसलिए बार बार क्या नहीं करो, दीनहीन मत हो।